आज हम हमारा इन्वायरमेंट के चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है लिविंग टुगेदर। अब यहाँ पे लिविंग टुगेदर है, यानी कि लिविंग टुगेदर मीन्स इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं आज। तो इसमें अ सोसाइटी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच लिव टुगेदर इन द कॉलोनी। मेनी फैमिलीज लिव क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म अ नेबरहुड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे देखो हमारे जो फैमिलीज हैं, बहुत सारी फैमिली जब मिलती हैं, मतलब जब रहती हैं एक जगह पे कहीं पे, तो वो क्या एक कॉलोनी होती है। ठीक है, अब कॉलोनी में क्या होता है, हमारे पड़ोसी जो होते हैं, मतलब हमारे नाइबर जो होते हैं, वो क्या रहते हैं, वो हमारे पास में रहते हैं, हमारे पास में रहते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, एक नाइबर है। वो आपस में क्या करते हैं, एक भाईचारा मतलब वहाँ पे स्थापित कर लेते हैं या बना लेते हैं। कैसे कि वो सब लोग क्या करते हैं, एक नाइबरहुड को फॉर्म कर लेते हैं। जब बहुत सारी फैमिलीज क्या होती हैं एक साथ में कहीं रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक कॉलोनी बनाती हैं। और उस कॉलोनी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उनसे कि ये हमारे कौन है, पड़ोसी हैं या फिर नाइबर है। फिर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, और जो हमारे नाइबर होते हैं या जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हम लोग क्या होते हैं एक दूसरे पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ खाने में या कुछ कमी पड़ गई या कुछ खत्म हो गया, तो हम क्या ले सकते हैं, हम हमारे साइड वाले से हम ले सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, वो हमारे क्या करते हैं, टाइम टाइम पे हेल्प करते हैं, हम भी उनकी हेल्प करते हैं। वी ऑल डिपेंड ऑन अदर फॉर आवर नीड्स। हम एक दूसरे की जरूरतों के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वी अलोन कैन नॉट डू ऑल द वर्क, और हम अकेले मतलब सब काम नहीं करते, वो भी क्या करते हैं, हमारी मदद उसमें करते हैं। वी लुक फॉर डिफरेंट पीपल टू डू डिफरेंट वर्क्स फॉर अस। डिफरेंट पीपल लाइक डॉक्टर, टीचर, कारपेंटर्स, मैसन्स, लेबरर्स, प्लम्बर्स एक्सेट्रा। अच्छा देखना, अब हमारी जो सोसाइटी है, इस चैप्टर में हम सिर्फ हमारी सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी सोसाइटी किस तरह से डेवलप करते हैं। तो हमारी जो एक कॉलोनी में बहुत सारी फैमिली है, ये बात हम जानते हैं। जो हमारे पास में होता है वो हमारा नाइबर होता है, मीन्स हमारा पड़ोसी होता है, और वो क्या करता है, हमारी हर टाइम पे मदद करते रहता है। हम भी उसकी मदद करते हैं एक दूसरी जरूरतों में, हम एक दूसरे क्या लेते हैं, साथ देते हैं। ठीक है, और हम क्या रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। फिर उसके बाद अब इसमें बात करते हैं तो एडवांटेज क्या होते हैं लिविंग टुगेदर, या मतलब साथ में रहने के एडवांटेज क्या होते हैं। तो जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं समय समय पे, हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारी हैप्पीनेस को वहां पे इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो यही सब हमारे इस चैप्टर में है कि हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में क्या है, बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, और बहुत सारी फैमिलीज क्या करती हैं, आपस में एक नेबरहुड यानी कि भाईचारे का माहौल बनाती हैं। और जो हमारे पास में होता है, हमारे सबसे पास में जो फैमिली होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी नाइबर कहलाती है। हमारे घर के साइड में एक घर है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारे नाइबर है, यानी हमारे क्या है, वो पड़ोसी है। ठीक है, और अब वो हमारे पड़ोसी है तो क्या होता है, हम उन पर भी डिपेंड होते हैं। हमारी कोई ज़रूरत है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में। एक बात तो यहाँ से सामने आती है, और दूसरी बात क्या होती है, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के भाईचारे का एक माहौल बनता है। मतलब हमारा जो माहौल होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से एक हैप्पीनेस वाला माहौल रहता है। और हम जब कोई भी हमारा फेस्टिवल आता है तो हमारे पड़ोसी के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम सब लोग क्या होते हैं, एकदम से मिल के रहते हैं, और एक साथ हम क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारी जो सोसाइटी है वो डिपेंड करती है डॉक्टर्स पे, टीचर्स पे, प्लम्बर्स पे, लेबर्स पे और कारपेंटर्स पे। अब हमारे घर में जितने भी सामान जो लकड़ी का आता है वो सब कौन डिजाइन करता है, हमारे कारपेंटर डिजाइन करता है। और डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे लिए टैबलेट्स वगैरह, मतलब हमारी जो डिसीज होती है उसका क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन लोगों से। अब प्लम्बर, हमारे घर का नल भी खराब हो जाता है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं और उसको क्या करवा लेते हैं, रिपेयर कराते हैं। ये सब क्या है, हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल है, वो सब ये लोग क्या करते हैं, प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। अब उसके बाद है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच पर्सन इन नाइबरहुड। अब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हमारी पड़ोसियों के लिए, कीप द नाइबरहुड क्लीन, डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे नाइबरहुड में जो भी है और हमारे आसपास के जो भी एटमॉस्फेयर है उसको क्या करना है, क्लीन रखना चाहिए। हमारे जो भी खाना, जो भी गार्बेज होता है, जो भी वेस्ट होता है हमारे घर का, क्या करते हैं, उसको हम बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसको स्टोर करो
और जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें क्या करो, उसको डाल दो ले जाके, ताकि हमारा जो नेबरहुड रहे क्या रहे, क्लीन रहे। डज नॉट वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना आप वाटर खर्च करो और जितनी ज़रूरत है उतनी आप क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करो। फिर डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट रोड बाय पार्किंग व्हीकल वेयर इट इज़ नॉट अलाउड, और जहाँ पर भी नो पार्किंग एरिया हो मीन्स आपकी व्हीकल रोड के किनारे पर खड़ी ना करें, रोड पर खड़ी ना करें, ताकि इससे क्या होता है, आने जाने को प्रॉब्लम, आने जाने वालों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो हमारे व्हीकल्स को रोड के किनारे पे जहाँ पे पार्किंग एरिया हो वहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए, खड़ी करना चाहिए। डू नॉट एनकरेज ऑन पब्लिक प्रॉपर्टीज, और जो पब्लिक की प्रॉपर्टी वहाँ पर कोई भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल हमारे पब्लिक सेक्टर में क्या होती है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो क्या होती है, हम बोलते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर किसी का कोई बस नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पार्क होते हैं तो वो क्या कहते हैं, पब्लिक के लिए होता है, मतलब उसमें सब हर प्रकार के जो इंसान है वो वहाँ पे कर सकते हैं, आ सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टर्बेंस किसी को नहीं करना चाहिए। डू नॉट लिटर पब्लिक प्लेसेस, तो इसका भी वही है कि हमें हमारे पब्लिक प्लेसेस को क्या करना चाहिए, क्लीन, और हमारे नेबरहुड को पूरी तरीके से क्लीन रखना चाहिए, और हमारे जो भी वेस्ट है उसको बर्बाद मतलब इधर उधर नहीं फेंक के एक डस्टबिन में स्टोर करके उसे हम एक प्रॉपर जगह पे ले जा सकते हैं, ठीक है। सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे एनिमल्स भी हमारे साथ आते हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रति कोई रूड व्यवहार ना करके उनके प्रति एक सॉफ्ट नेचर रखना चाहिए, सॉफ्ट व्यवहार करो। और उसके बाद लाइक ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स टू नो द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ग्रुप। अब देखो एनिमल क्या होते हैं, कई भी एनिमल ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं और दूसरे एनिमल्स जो उन पर अटैक करने की सोचते हैं उन पर अटैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एकजुट होकर रहते हैं, एक यूनिटी में रहते हैं, और वो लोग क्या होते हैं, आपस में साथ होते हैं। तो इसका ये है आपके इस चैप्टर में कि आपको सिर्फ इसमें हमें लिविंग टुगेदर यानी कि हमें आसपास जो भी रहता है हमें साथ में रहने के बारे में हमें इसमें देखा गया है। और अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।